तो दोस्तों, क्या आप भी हैं उन लोगों में से एक जो घर पर वेले बैठे हुए हैं? क्या लॉकडाउन की वजह से आपकी भी जॉब चली गई है? क्या आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है? तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अरे नहीं, ये नहीं यार। सवाल ये कि क्या करें, कैसे करें इस बोरिंग टाइम में सरवाइव। तो टेंशन नोट, मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी 10 वेब सीरीज जो आपके बोरिंग टाइम को सुनहरे टाइम में बदलने की ताकत रखती हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीपी टेक पे और हमारे बिल्कुल न्यू और गर्मा गर्म एपिसोड पे, जिसका नाम है What? सो दोस्तों, हमारी सीरीज़ की नंबर 10 पे आती है फरवरी 2020 में लॉन्च हुई अमेज़न प्राइम की सीरीज़ अफसोस, जिसको IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है और 94% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया। दोस्तों, इस सीरीज़ की स्टोरी है नकुल नाम के एक शख्स के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ चुका है कि सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी जब वो इस काम में फेल हो जाता है तो वो उपाध्याय नाम की एक डेडली कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देता है। कैसे करना है? शूट कहाँ? सर पे। लेकिन तभी नकुल की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उसमें जीने की चाह दोबारा से जाग जाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों, उपाध्याय का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कुछ और ही कहता है। उपाध्याय जिस कॉन्ट्रैक्ट वो एक बार ले लेती है तो उसे पूरे किए बिना नहीं छोड़ती। तो आपको अभी नहीं मरना है? हाँ। जूते नहीं बेच रहे हैं कि जब मर्जी किया ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और एक बार अगर उपाध्याय ने सोच लिया कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे ही। और वहीं दूसरी तरफ हिमालयाज में 12 साधुओं का सडनली मर्डर हो जाता है। अब नकुल और उपाध्याय के चूहे बिल्ली के खेल में जीत किसकी होती है? क्या उपाध्याय अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में सक्सेस होती है या फिर नकुल उपाध्याय से अपनी जान बचाने में सक्सेस हो पाता है या नहीं? और इन साधुओं के मर्डर का नकुल के साथ क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ज़रूर देखिए वेब सीरीज़ अफसोस, जो आपको अमेज़न प्राइम के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हमारी सीरीज़ की नंबर 9 पे आती है हॉटस्टार VIP की ऑफिशियल वेब सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस, जहां एक तरफ IMDb की तरफ से 8.1 की अच्छी रेटिंग इसे मिली है, वहीं 95% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। तो कहानी है आदित्य नाम के एक कैब ड्राइवर की जो ड्रग्स के नशे में अपनी एक अनजान पैसेंजर के साथ रात गुजारता है, लेकिन सुबह उठते ही आसपास का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लड़की का मर्डर हो चुका है और उसके खुद के कपड़े खून से सने हुए हैं। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता और वहीं पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ये सीधी सी दिखने वाली स्टोरी क्या सच में इतनी सीधी है? क्या आदित्य सच में इनोसेंट है या फिर भोले से चेहरे के पीछे एक ब्रूटल किलर छुपा हुआ है? जानने के लिए देखें क्रिमिनल जस्टिस ओनली ऑन हॉटस्टार। क्या हुआ, कब हुआ, ये सब मुझे याद नहीं। कोई धोखा नहीं दे रहा है, तू सबको दे रहा है। ये लड़का या तो बहुत ही चालाक है या एकदम बेवकूफ। दोस्तों, हमारी सीरीज के नंबर 8 पर आती है हाल ही में रिलीज हुई सोनी लिव की ऑफिशियल वेब सीरीज JL50। IMDb की तरफ से इस सीरीज को मिली है 8.2 की रेटिंग। स्टोरी है JL50 फ्लाइट के बारे में जो 1984 में कोलकाता से उड़ान भरता है और आसमान में कहीं डिसअपेयर हो जाता है और एग्जैक्टली आफ्टर 35 इयर्स ये प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा जाता है CBI के ऑफिसर शांतनु को। इस रिकॉर्डिंग का टाइम क्या नोट किया गया है? 20 अगस्त 1984। जहां शांतनु इसे एक सोचा समझा सेटअप मानता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे साइंटिफिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और इसे एक टाइम ट्रेवल का नाम देते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, इसे टाइम ट्रैवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रैवल है। तो क्या ये सच में एक सेटअप है या फिर इसके पीछे सच में टाइम ट्रैवल की कोई घटना है? जानने के लिए ज़रूर देखिए सीरीज़ JL50। दोस्तों, हमारी सीरीज़ के नंबर 7 पर आती है अमेज़न प्राइम की ऑफिशियल वेब सीरीज़ ब्रीथ।
8.4 IMDb रेटिंग के साथ 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। कहानी है सीबीआई ऑफिसर कबीर की, जो शहर में हो रहे ऑर्गन डोनर्स की सीरियल किलिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और दूसरी तरफ एक पिता डैनी जो अपने बच्चे जोश के लिए ऑर्गन डोनर को ढूंढ रहा है। कबीर की इन्वेस्टिगेशन उसे डैनी तक पहुंचाती है, पर क्या कबीर की इन्वेस्टिगेशन सही जा रही है? क्या डैनी ही वो सीरियल किलर है या फिर कहानी कुछ और ही है? जानने के लिए ज़रूर देखें ब्रीथ ओनली ऑन Amazon Prime। It is a miracle. There are no miracles in life, just the ones you create. हमारी सीरीज की नंबर 6 पर आती है 2019 की नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ 97% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। This crime is not just heinous. It's insanity. इस सीरीज में आपको निर्भया केस में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन की छोटी से छोटी डिटेल पता चलेगी, और उस समय पॉलिटिशियंस, मीडिया और आम लोगों का क्या रोल था इस केस में, वो आपको बड़े ही डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप सीरीज़ के साथ पूरी तरह एंगेज हो पाते हैं और एंड तक आपका इंटरेस्ट सीरीज़ में बना रहता है। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। तो अगर आपको भी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड सीरीज़ देखनी अच्छी लगती है तो इस सीरीज़ को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी सीरीज़ की नंबर 5 पर आती है Amazon प्राइम की 2019 में लॉन्च हुई द फैमिली मैन। 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ 96% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। कहानी है श्रीकांत तिवारी नाम के मिडिल क्लास आदमी की, जो अपनी फैमिली और दुनिया के लिए तो एक रूटीन सी ऑफिस जॉब करता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए स्पाई का काम करता है। खतरों से खेलना उसके बाएं हाथ का खेल है। और आपको यही जॉब क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए। श्रीकांत अपने फैमिली और सीक्रेट जॉब को एक साथ कैसे मैनेज करता है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। भाग तो तुड़ी के देखता हूँ कितनी दूर भागता है तू। और ये हैं सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी। इसी रूटीन लाइफ के बीच श्रीकांत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े प्लान को कैसे नाकाम करता है और अपने देश को कैसे उस खतरे से बचाता है, यही दिखाया गया है इस वेब सीरीज में। तो ज़रूर देखिएगा द फैमिली मैन ओनली ऑन Amazon प्राइम। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाए। रॉ के एक स्लीपर एजेंट ने हमें बलूचिस्तान से टिप ऑफ किया है कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। This mission is called जुल्फिकार। दोस्तों, हमारी सीरीज में नंबर 4 पर आती है होस्टा स्पेशल की स्पेशल ऑप्स। दोस्तों, स्पेशल ऑप्स अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। जहां इसे IMDb की तरफ से 8.6 की रेटिंग मिली है, वहीं 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, स्पेशल ऑप्स की कहानी रॉ एजेंट हिम्मत सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि इंडिया में बहुत सालों से होने वाले टेररिस्ट अटैक के पीछे एक लीडर का हाथ मानता है। वहीं उसके हाई ऑफिशियल्स इस बात को नकार देते हैं और किसी भी लीडर की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। सर, वहाँ 5 नहीं 6 आतंकवादी थे। वो पांचों किसी छठे आदमी के इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट कर रहे थे, और मेरा मानना है कि छठा आदमी कोई आम हैंडलर नहीं बल्कि उनका लीडर भी था। आप कौन? सर, हिम्मत सिंह, सीनियर एनालिस्ट एंड लॉजिस्टिक्स हेड RNAW। लेकिन हिम्मत सिंह उस टेररिस्ट को ढूंढने के लिए अपनी एक टीम बनाता है और उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है, और कैसे हिम्मत सिंह कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उस टेररिस्ट को ढूंढ निकालता है, यही दिखाने का काम करती है ये वेब सीरीज़ स्पेशल ऑप्स। और साथ के साथ इस वेब सीरीज़ में कई रियल टेररिस्ट अटैक के इंसिडेंट्स को भी शामिल किया गया है, जो आपको पूरी तरह से इसमें एंगेज होने के लिए उत्सुक कर देता है। 19 साल के बाद भी तुम उस छठे आदमी की तलाश में गवर्नमेंट के सीक्रेट सर्विस फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2001 पार्लियामेंट, 2006 26/11 हिंदुस्तान को बहुत दर्द दिया है हमने, इंशाल्लाह आगे भी देंगे। इंसान नहीं है वो, शैतान का ख्याल है।
दोस्तों हमारी सीरीज की नंबर 3 पर आती है वुड सिलेक्ट की असुर। 8.4 की IMDb रेटिंग के साथ 96% गूगल यूजर्स ने इस वेब सीरीज को लाइक किया है। दोस्तों असुर की कहानी निखिल नैयर और धनंजय राजपूत नाम के 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट के आसपास घूमती है, जो कि अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर उनका सामना एक ऐसे सीरियल किलर से होता है जो उनका दिमाग घुमा के रख देता है। दोस्तों इस सीरियल किलर को वेब सीरीज में एक शैतान की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। इस सीरीज की नंबर 2 पर आती है मिर्ज़ापुर। 8.5 की IMDb रेटिंग के साथ ये सीरीज को 95% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। दोस्तों मिर्ज़ापुर अखंडानंद त्रिपाठी नाम के डॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कहने को तो कालीन का धंधा करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में स्मगलिंग, डकैती, खून, लूटपाट हर तरह का काम चलता है। पूरे शहर की पुलिस अखंडानंद त्रिपाठी की जेब में रहती है। तभी एंट्री होती है मुन्ना और बबलू नाम के 2 नौजवानों की, जिनके बाप से बदला लेने के लिए अखंडानंद उनको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। सीरीज में आगे चल के बात मुन्ना और बबलू की फैमिली की जिंदगी पर आ जाती है। तो ऐसे में क्या मुन्ना और बबलू अपने काम की वफादारी के साथ देंगे या फिर अपनी फैमिली के लिए अखंडानंद त्रिपाठी जैसे बड़े डॉन से भिड़ जाएंगे? ये जानने के लिए ज़रूर देखिए वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर का एक सीज़न आ चुका है और दूसरा सीज़न 24 सितंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ चीज चाहिए तो सिर्फ एक, पावर। अरे नमस्ते आंटी। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। दोस्तों हमारी सीरीज की नंबर 1 पे आती है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम की कहानी घूमती है अपने आप को भगवान समझने वाले गणेश गायतोंडे नाम के गैंगस्टर पर, जो मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बनाने के बाद अपने ज़िंदगी के आखिरी टाइम में सरताज सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करता है और फिर शुरू हो जाता है किस्से कहानियों का सिलसिला। इन कहानियों के एंड में एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश होता है, जिसमें पूरी मुंबई पर मंडराने वाले खतरे के बारे में सरताज सिंह को पता लगता है। तो दोस्तों क्या सरताज सिंह मुंबई को इस खतरे से बचा पाएगा? क्या गणेश गायतोंडे के आखिरी समय में किए गए अच्छे काम का कोई फ़ायदा होगा? जानने के लिए ज़रूर देखिए वेब सीरीज सेक्रेड गेम ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। सो ये थी दोस्तों टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज दैट यू शुड वॉच बिफोर यू डाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, दोस्तों अगर आप मेरे कंटेंट के साथ साथ और भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं और ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए शुक्ला गर्ल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, लिंक गिवन बिलो।